और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। अक्टूबर महीने की विदाई अब करीब है और इसी के साथ दिल्ली का दम घुटना शुरू हो गया है। यानी दिल्ली में पोल्यूशन का सीजन आ गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के आसपास भरा हुआ है। आपको यह जानना जरूरी है कि 300 AQI होने का क्या मतलब है। 300 AQI होने का मतलब यह है कि आप रोजाना 20 सिगरेट पी रहे हैं और यह आंकड़ा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए समान रहता है। जरा सोचिए, आप सोचिए कि देश की राजधानी का ये क्या हाल है, तो सेकंड और थर्ड टायर शहरों का क्या हाल हुआ होगा। हर साल दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। सारा दोष पहले रावण दहन, फिर दिवाली और उसके बाद पराली पर डालकर सब लोग निकल जाते हैं। सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेते हैं। दशहरा बीत चुका है, दिवाली आने वाली है और पराली पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है, तो कांग्रेस निशाना साध रही है कि आम आदमी पार्टी कुछ वक्त पहले तक पंजाब को जिम्मेदार बताती थी, लेकिन अब वहां उनकी सरकार ही आ गई है, इसलिए पंजाब उनकी लिस्ट से गायब हो गया है। याद है ना आपको, पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन अब पंजाब जिम्मेदार नहीं है, अब उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है। हर साल इसी तरह की सियासी छीटाकशी के साथ पोल्यूशन वाले सीजन की शुरुआत हो जाती है, जिसका हम और आप सब आनंद लेते हैं बीमार होकर। फिर एक्शन के नाम पर सड़कों पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। एक दो दिन के लिए कंस्ट्रक्शन के काम को रोक लगा दी जाती है। एनजीटी से दिल्ली सरकार फटकार खा लेती है। खांसते और हाफते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर आपसे बड़े बड़े वादे हो जाते हैं। कहा जाएगा कि हमें एक और मौका दीजिए, दिल्ली को लंदन बना देंगे। वैसे दिल्ली को सिंगापुर और लंदन बनाने का ख्वाब दिखाने वालों के लिए अब कुछ आंकड़े दिखाना बेहद जरूरी है। स्विस एयर मॉनिटर के मुताबिक दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि इस लिस्ट में मुंबई 7वें और कोलकाता 10वें नंबर पर आता है। वैसे दिल्ली की इस बदहाल स्थिति के लिए दिल्ली वाले भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वोट मांगने आए नेताओं से साफ हवा और साफ पानी की तो मांग की नहीं। दिल्ली में क्लीन वाला एजेंडा नहीं, फ्री वाला एजेंडा चलता है जी, और फ्री वाला फंडा चलता भी है। बदस्तूर ज्यादा पसंद किया जाता है ये एजेंडा, और अब तो पूरे देश को फ्री वाली पॉलिटिक्स की आदत सी लग चुकी है। ऐसे में हम ये हक ही नहीं रखते कि हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ खाना मिले, क्योंकि हम उस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं। हमें फ्री का कल्चर चाहिए, हमें फ्री में सब कुछ चाहिए। इसीलिए साफ हवा, पानी, साफ खाना हमारी लिस्ट में ही नहीं है। हम दम घोटने वाली इस हवा के बारे में किसी से शिकायत करें। आज का यह मुद्दा बेहद गंभीर है। इसके बारे में जब तक आप गंभीरता से नहीं सोचेंगे और आप अपने नेताओं से सवाल नहीं करोगे, तो ये हालात कभी बदलने वाले नहीं हैं। और जैसे सारे मौसम आते हैं, वैसे प्रदूषण का मौसम भी आएगा और चले जाएगा। आप बीमार होंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, फिर बहुत बीमार हो जाएंगे, उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे और उसके बाद भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। अपना ध्यान खुद रखिए, क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। नमस्कार।